अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 151 के पहले ट्रेलर और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सीरीज़ के पहले एपिसोड के बारे में। इसके अलावा अजीज़ महमूद हदाई सीरीज़ के ट्रेलर के हवाले से भी बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अजीज़ महमूद हदाई सीरीज़ का पहला ट्रेलर नशर कर दिया गया है। ट्रेलर काफ़ी बेहतरीन था और इस सीरीज़ का पहला एपिसोड मेरे ख्याल से रमज़ान अल मुबारक की पहली तारीख को नशर किया जाएगा। और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सीरीज़ का पहला एपिसोड भी बेहतरीन था, काफ़ी फ़ाइट सीन्स भी थे और सीरीज़ को काफ़ी हद तक बेहतरीन तौर तरीके से बनाया गया है। अलबत्ता अदाकारा सीना चाकर ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। वो सीरीज़ में गुलशन खातून का किरदार अदा करेंगी। इससे पहले ये अदाकारा कुरैश उस्मान में इसरे गुन बानो का किरदार अदा कर चुकी हैं। खैर, अब चलते हैं कुरैश उस्मान सीरीज़ की तरफ। आप सब ने मेहमद बोज़दाक का ये वीडियो तो देख लिया होगा। इस वीडियो में कुरैश उस्मान सीरीज़ की 151 साल मुकम्मल होने पर खुशी में केक काटा गया। और ट्रेलर 151 की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से शायद ओरहान बे की शादी होलोफेरा से होगी और वो इस्लाम कबूल कर लेंगी, जिसके बाद होलोफेरा का नाम नीलोफर रख दिया जाएगा, जो कि उस्मान बे के ख़ानदान की अजीम तरीन ख्वातीन में से एक होंगी और मुराद अव्वल और सुलेमान गाजी को जन्म देंगी। ओरहान बे के बाद मुराद अव्वल अपने वालिद की जगह संभालेंगे और आगे चलकर ओरहान बे दोनों कबाइल के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और रियासत की तामीर के लिए गुंदुज़ बे की बेटी एल्चम खातून से शादी करेंगे। तारीख में ओरहान बे ने इसके बाद 4 और भी शादियां करी थीं, लेकिन वो शायद हमें देखने को नहीं मिल सकती क्योंकि कुरैश उस्मान सीरीज़ को ख़त्म होने में कुछ एक साथ रह गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम वक्त में ओरहान बे की मज़ीद शादियां भी दिखाई जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ओरहान बे की ज़िंदगी पर बनने वाली सीरीज़ में दिखाई जाएं, लेकिन ट्रेलर में उस्मान बे की जो राय ओरहान बे के लिए एल्चम खातून से शादी करने की थी, तो इस पर ओरहान बे राज़ी तो नहीं होंगे, मगर अपने वालिद की बात को ठुकराएंगे भी नहीं। लेकिन रूमी जल्लाद चाल चलकर ख़त के ज़रिए एल्चम खातून को कहीं पर बुलवा कर मारने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दूसरी सूरत में यह भी मुमकिन है कि एल्चम खातून खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे और ओरहान बे और होलोफेरा की शादी होना मुमकिन हो जाए। अलबत्ता अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून को ट्रेलर में हमने फिर से एक साथ देखा, तो जिससे ये मालूम होता है कि उस्मान बे बहुत जल्द अलाउद्दीन बे के लिए गोंचा खातून का रिश्ता मांगेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये एक दूसरे के साथ कहीं पर बात कर रहे होंगे तो वहीं पर कुछ सलीबी सिपाही इन पर हमला आवर हो जाएंगे। और पिछली किस्त में हमने देखा कि औराज साहब उस्मान बे की दावत में शरीक हुए थे और जब वो वापस अपने किले जा रहे होंगे तो रूमी जल्लाद अपनी बड़ी लंबी चौड़ी फौज के साथ इन पर हमला आवर हो जाएगा और औराज साहब का सर काट कर कायामोज को थमा देगा उस्मान बे को देने के लिए, जिससे उस्मान बे और मेहमद बे आपस में ही लड़ पड़ें। लेकिन उस्मान बे ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। उस्मान बे समझ जाएंगे कि ये रोम का जल्लाद का ही काम है। और ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बे ये कहते हैं कि इल्हानियों ने पोप से जो मुआहदा किया सलीबियों की फ़ौज की तैयारी से ज़ाहिर है। अब होगा ये, या तो उस्मान बे ये जंग जीत जाएंगे या फिर उस्मान बे मंगोलों और सलीबियों को आपस में ही लड़वा कर मिटा देंगे। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।